नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से। आज रूबरू में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जो हमारे देश में एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए बेहद सराहनीय काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि रहे हैं। साथ ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में पूर्व गवर्निंग बॉडी के सदस्य और कोषाध्यक्ष रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नामी विश्वविद्यालय और विभिन्न देशों में प्रोफेसर रहे हैं। वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य, अल्पसंख्यक मंत्रालय में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वर्तमान में वो एक आंदोलन आओ जड़ों से जुड़े के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो दर्शकों, वो खास शख्सियत है प्रोफेसर ताहिर हुसैन, जो आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम रूबरू में मौजूद हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उस खास शख्सियत से। प्रोफेसर ताहिर हुसैन जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका कि आपने मुझे बुलाया, और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ जी। ताहिर जी, आप हमारे देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि रहे हैं। आप जामिया में प्रोफेसर रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में आप गवर्निंग बॉडी के सदस्य और कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आरती जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मुझे राष्ट्रपति जी का नॉमिनी बनने का सौभाग्य मिला। मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में वहाँ जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, एकेडमिक काउंसिल मेंबर, कोर्ट मेंबर जाकर के मैंने काम किया, और एक प्रोफेसर होने के नाते जो काम मिलता है वो तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह से मैं कई सारे कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा। कमला नेहरू कॉलेज का मैं कोषाध्यक्ष भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जो भी आपको काम मिलेगा आपको करना ही पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट ए चांस कि मुझे ये सारी काम मिले, असाइनमेंट्स मिले, और मैंने उनको बखूबी, जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने अच्छे से उनको निभाया। ताहिर जी, आपने इतने सारे कॉलेजेस में पढ़ाया स्टूडेंट्स को, तो आपका विषय क्या था? मेरा मेजर जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के साथ मेरे पास रिमोट सेंसिंग GIS है। तो जामिया में मैं जब था, जो भी सिलेबस मिलता था पढ़ाते थे। उसके बाद जब मैंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया बाहर, तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने रिमोट सेंसिंग और GIS पढ़ाया, और उन्हीं के ऊपर फिर हमने अपनी किताबें भी अपने बच्चों के लिए लिखी। रिमोट सेंसिंग, GIS, बहुत सारे टाइटल्स को हमने कवर किया, और वो किताबें अभी चल रही हैं। ताहिर जी, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, तो आप इस संघ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हूँ। ये 2000 में इसकी फाउंडेशन हुई, इसका नामकरण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों बना? हमारा देश हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है, लेकिन इसमें बहुत सारे समाज रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां थी। एक दूसरे के खिलाफ लोग कुछ का कुछ सोचते थे। उन सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई, और हमारा काम सिर्फ एक डायलॉग करना था। ये हम मुसलमान थे इसमें। अभी हमारे जो चीफ इमाम हैं उमर इलियासी साहब, मोहम्मद अफजाल साहब, गिरीश जवाल जी, 4-5 लोग थे हम इनिशियली इसमें। अब तो हमारे पास पूरे इंडिया में 50,000 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने यही सोचा कि हम सब जो है कि एक हैं, हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, और जो भ्रांतियां हैं वो सिर्फ डायलॉग से दूर हो सकती हैं। और हमने ऑल ओवर द कंट्री हमने डायलॉग करना शुरू किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम पूरे इंडिया में लोगों तक पहुँचे और अपनी बात को हमने रखा, और उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। जी।
मतलब ये संघ जो है एक मंच प्रदान करता है अपनी बात को कहने का, लोगों को आपस में जोड़ने का। ये हमारा जो है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये मुसलमानों ने शुरू किया, लेकिन इसका जो काम था कि हम जाकर के हिंदुओं में भी जाते थे, मुसलमानों में भी जाते थे और फिर हिंदू मुस्लिम का डायलॉग कराते थे और उनको बताते थे कि हम सब एक हैं, इसी देश के वासी हैं, तो हमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखना, एक दूसरे के खिलाफ भ्रांति रखना, एक दूसरे के त्योहारों को बाइकआउट करना, तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमारी एक प्रयत्न था और वो हमने किया। ताहिर जी, मेरा आपसे एक ये सवाल रहेगा कि ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय संघ आरएसएस का सहयोगी संगठन है और आरएसएस एक विशेष विचारधारा पे काम करता है, एक विंग की तरफ है। तो अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम राष्ट्रीय संघ भी उसी विचारधारा पे काम करता है? आरएसएस के बारे में इस देश में इतनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे संघ के कोई सींग लगे हुए हों, या वो मुस्लिम विरोधी है, या वो अपना जो है कि राइट विंग के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बड़ी नज़दीकी से संघ को देखा है आरती मैम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, संघ को समझने के लिए समय लगता है। संघ को क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से, क्योंकि हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम संघ की मदद लेते हैं उसमें, और मैंने संघ को देखा है। इस देश की सिर्फ एक ऐसी जमात है जो देश के लिए काम करती है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को अपीज करना चाहता हूँ। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं दिमाग से बात नहीं करता। मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि संघ वो एक जमात है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए बात करती है। संघ चाहता है ये देश दंगा मुक्त हो, ये चाहता है कि लोग एक दूसरे से नफरत ना करें, दंगा मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, छुआछूत मुक्त हो। आरएसएस तो ये चाहता है, लेकिन आरएसएस की एक इमेज समाज में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया है। आरएसएस के लिए कोई भी आदमी वोट बैंक नहीं है। दे कंसीडर, आरएसएस कंसीडर एवरी इंडियन एज एन इक्वल पर्सन। तो आरएसएस की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आरती जी, मैं एक आपसे गर्व से कहता हूँ कि मुझे संस्कार मिले, मुझे जीवन शैली मिली, मेरी जीवन को चेंज किया, वो संघ ने किया। संघ अगर कोई आदमी समझ ले तो वो संघ से कभी ना नफरत कर सकता है, ना इन भ्रांतियों में जिएगा। ताहिर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश में एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कैसे लोगों को अवेयर कर रहा है? मूल सिद्धांत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यही है कि हम सब भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ रहना है और आगे बढ़ना है। संघ वही चाहता है कि सबको साथ लेके चलें, सारे लोग अच्छे से रहें, छुआछूत मुक्त हमारा समाज हो, और यहाँ पे किसी को एक सिर्फ वोटर ना समझा जाए, उसको एक इंसान समझा जाए। ताहिर जी, हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पिछले कुछ समय से हालात ऐसे बने कि हिंदू मुस्लिम लोगों में आपसी मतभेद, मनभेद और तनाव पैदा हो गया। और आपने हाल ही में एक आंदोलन आओ जड़ों से जुड़े की शुरुआत की है और आप इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो ये आंदोलन आओ जड़ों से जुड़े क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपने जो कहा कि पिछले कुछ सालों में मनभेद बढ़े हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये सेल्फ क्रिएटेड मनभेद हैं आरती जी। ये कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, लोगों को बांटने के लिए ये जहर बोया है। अच्छा, और इस जहर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लोगों को वास्तविकता बतानी है और उनको वास्तविकता से मुंह ना मोड़ें, उसी के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया। और जो हम लोगों के बीच में जो जहर बोया गया है, हमें एक दूसरे से अलग किया गया है, उस सब को मिटाने के लिए, एक वास्तविकता लोगों के सामने लाने के लिए हमने ये आओ जड़ों से जुड़ो करके एक अभियान शुरू किया है। मैं आरती जी बड़े
विश्वास के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, इस देश में 99% मुस्लिम्स हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं? हमारे पूर्वज कोई बाहर से नहीं आए, हमारे पूर्वज सब यहीं के हैं। सिर्फ 1% मुसलमान बाहर से आया है। 300-400 साल पहले किन परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण किया, और ये आंदोलन किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। आओ जड़ों से जुड़ो, ये आंदोलन किसी को कन्वर्ट नहीं करना। आप अपना रोज़ा, नमाज, सदका, फितरा, ज़कात, हज सब करें, लेकिन एक वास्तविकता को जरूर पहचान लें, और वो वास्तविकता ये है कि हमारे पूर्वज यहीं के हैं और वो हिंदू थे। और ये बहुत क्लियरली ये सारा होता। मैं मेवात का रहने वाला हूँ। मेरे फादर के बड़े भाई जो मेरे ताया हैं, उनका नाम चांद सिंह था, चांद सिंह, और एक ताया का नाम धन सिंह था। दोनों बहुत अच्छे मुसलमान, 5 वक्त नमाजी, रोज़ा नमाज के परहेजगार, लेकिन उनके नाम देख लीजिए आप। तो ये क्या दर्शाता है? 200-300 साल पहले अगर इतिहास के पन्नों को आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पूर्वज तो यहीं के हैं। मैं कोई बाहर से नहीं आया, सऊदी अरब से नहीं आया, ईरान, इराक, जॉर्डन से नहीं आया। मेरे पूर्वज यहीं के हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में धर्मांतरण किया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आओ जड़ों से जुड़ो के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं लोगों को ये रियलिटी बताना चाहता हूँ। मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, रिकॉल कराना चाहता हूँ कि वो अपने बुजुर्गों से, अपनी तहजीब से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ें। तो इसका मेन मकसद आओ जड़ों से जुड़ो के ये है कि आप कौन हैं, कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, और आपको क्या करना है ताकि इस नफरत के बाजार में इन लोगों की हम दुकानें बंद कर सकें। इसके लिए हमने आओ जड़ों से जुड़ो, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक हिस्सा है। कौन आए यहाँ? मुगल्स थे, ब्रिटिशर्स थे। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ मैम, क्रिश्चियनिटी के जितने भी फिरके हैं वो सारे के सारे इस हिंदुस्तान में पल रहे हैं। इस्लाम के जितने फिरके हैं वो सारे के सारे फल फूल रहे हैं हिंदुस्तान में। मुझे एक भी देश इस प्लेनेट पे बता दो जिसमें क्रिश्चियनिटी के सारे फिरके फल फूल रहे हों या इस्लाम के फल फूल रहे हों। तो ये देश तो इतना प्यारा देश है, इसने तो हर आदमी को गले लगाया है। चाहे वो मुस्लिम्स आए हों, आक्रांता थे उन्होंने भी यहाँ आए, ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश के रिसोर्सेज को किस तरह से लूटा, वो भी इस देश के ऊपर राज करके गए। तो हमारा देश तो उदारवादी देश है, हमने तो सबको गले लगाया है, हम सबको प्यार करते हैं। तो आओ जड़ों से जुड़ो अभियान का एक ही मकसद है मैम कि हम लोग आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से जुड़ें, ताकि ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था फिर से सोने की चिड़िया बने और देश सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो हम पहुंच ही चुके हैं, आत्मनिर्भर ऑलमोस्ट हैं ही हम, और ये विश्व गुरु बने में। ताहिर जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन में आप कौन से कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, जो भारतवासियों में एकता के भाव को पैदा करते हैं? ऑल ओवर इंडिया में हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे हमारे प्रांत संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं, वो टीम में बना रहा हूँ, अभी वो प्रोसेस में है। तो हम लोग क्या करेंगे मैम, जाएंगे और लोगों के, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मैं कह रहा हूँ, वही चीज़ जाके हमें मुसलमानों और हिंदुओं में जाके कहना है कि हम सब भाई हैं, हम अलग नहीं हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी तहजीब एक है, हमारी परंपरा, हम अलग कहाँ से हैं? हमारा तो डीएनए एक है। मेरे पूर्वज कोई सऊदी अरब से नहीं आए। अब आप देखिए ना, ताहिर चौहान भी मिलेगा, ताहिर भाटी भी मिलेगा, ताहिर राजपूत भी मिलेगा, ताहिर सिंह भी मिलेगा, राव ताहिर भी मिलेगा। व्हाट इट शोज, मेरा गोत्र बालौत है, मैं राजपूत हूँ, मेरे पूर्वज काकू राणा थे, तो मैं राणा परिवार से हूँ। तो राणा परिवार सऊदी अरब से तो नहीं आया ना, मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, तो मैं राणा परिवार से हूँ। तो हम लोगों को अपनी परंपराओं को बचा के रखना है,
हमें अपने गोत्र बचा के रखने हैं। मतलब हम मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम एक हैं, हमारा डीएनए एक है। तो हमारा जो काम है, जो आओ जड़ों से जुड़ो, हम लोगों को यही सिर्फ बताते हैं कि पीछे जाइए ना, आप सिजरा देखिए, आप अपना ट्री देखिए, फैमिली ट्री देखिए, आप कहाँ से हैं। 7-8 जो है कि पीछे जनरेशन में जाओगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि हम हिंदू थे। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदू बनिए दोबारा से, हम तो ये कह रहे हैं कि आप परंपराओं से तो जुड़िए, आप अपनी गोत्र को बचा के रखिए। है कि जो आओ जड़ों से जुड़ो, इसमें आप कौन से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारा प्रांत संयोजक है, हमने उनसे कहा, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि सेंट्रल टीम जो है वो आ जाएं। जैसे मैं जाता हूँ, वो प्रोग्राम करेंगे, वो लोग इकट्ठा करेंगे, उन लोगों के साथ वही जो डायलॉग जो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ, वही चीज़ें हम वहाँ बोलेंगे। कुछ लोग उससे हमारे साथ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग हमसे ये कह दें कि यस यू आर राइट। वो हमसे कह सकते हैं आप गलत भी बोल रहे हो। तो वो तो मनभेद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमें तो अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है कि आओ जड़ों से जुड़ो, अपने पूर्वजों को पहचानो, आप अपनी सभ्यता को जानो, आप अपनी तहजीब को जानो। हमारा काम तो ये है मैम। सर, ऑल ओवर इंडिया आप ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं जिसमें सारे धर्म के लोग आते हैं और आप ये डायलॉग आयोजित करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, गोवंश की रक्षा की हम बात करते हैं, और मुस्लिम्स में जाकर के हम काम करते हैं। अब जैसे रमज़ान में हम गाय के दूध से शरबत बना के और इफ्तियार करते हैं, गोवंश को बचाने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ये तो इस्लाम के मैसेजेस हैं, ये मेरा या मुस्लिम राष्ट्रमंच का कुछ नहीं है मैम। ये तो इस्लाम का जो कि मैसेज है कि आप लोगों में जाइए, लोगों से प्यार कीजिए, एक सौहार्द भरा जो कि एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। ये तो हम सबका काम है और हर धर्म यही सिखाता है कि हम आपस में प्यार से रहें। ताहिर जी, आओ जड़ों से जुड़े आंदोलन से लोग जागरूक हो रहे हैं और कैसे ये हमारे समाज की सोच में परिवर्तन कर रहा है? जब तक लोगों से आप संवाद नहीं करोगे, डायलॉग नहीं करोगे, अपनी बात नहीं बताओगे, तो वो कैसे समझेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि हमारा तो निकाल ही जो कि सऊदी अरब से, लेकिन उनको बताएंगे ना, और उनको लॉजिकली बताया जाएगा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम यहीं के हैं, हम बाहर से नहीं आए, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज, हमारी तहजीब, हमारे गोत्र, हमारी जाति सब एक है। अपने देश की जो परंपराएं हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, उससे हमने मुंह नहीं मोड़ा। और वही हम चाहते हैं कि अपने देश के साथ जुड़े रहें। आपने जो भी आपका धर्म है आप मानिए ना उसको, लेकिन वतन सबसे पहले है। वतन है तो हम हैं, अगर वतन ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से होंगे। तो देश को मजबूत करने के लिए हमें वतन के साथ जुड़ना जरूरी है और अपनी जड़ों को जानना जरूरी है। जी ताहिर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि वतन पहले और धर्म बाद में। तो आप ताहिर जी इतना बेहद सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, हमारे समाज की सोच बदलने के लिए, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब को आपस में एकता के भाव में जोड़ने के लिए। तो ताहिर जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इस कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कब से शुरुआत करी? आरती जी, प्रेरणा की जहाँ तक बात है कि ये मेरे दिल में बचपन से एक चीज़ थी और वो मैंने साबित भी किया। आई एम मैरिड टू ए रोमन कैथलिक। मेवात का पहला आदमी हूँ जिसने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, पहला आदमी, मेवात में 20 लाख के करीब आबादी रहती है, मैं पहला आदमी हूँ और मेरे तो मॉस्टेज भी ठीक से नहीं आई थी, तब मैंने जो कि शादी की रोमन कैथलिक से। मुझे सारे धर्म अच्छे लगते हैं मैम, मैं चर्च में भी चला जाता हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन कट्टर मुसलमान नहीं हूँ। मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ और इस्लाम मुसलमान हूँ, मुसलमान ही मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ मैम। जी ताहिर जी, हम भी चाहेंगे कि आपका जो ये आंदोलन है आओ जड़ों से जुड़े, ये देश के हर वासी तक पहुँचे, कोने कोने तक पहुँचे और हमारे समाज में परिवर्तन हो। सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने बुला के और आपने इतनी बड़ी बात कही है, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। ताहिर जी, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक खास मैसेज दें। मैसेज मैं यही कहूँगा कि हम सब भारतवासियों का डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक थे और हमें अपने देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए हम सबको एकजुट होकर के सारी चीज़ों को बोलते हुए
अपने अपने धर्मों पे चलते हुए और वतन को सर्वोपरि मानते हुए हमें सबको अपने देश के विकास के लिए और इसको विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी ताहिर जी, एनबीसी भारत पर अपना खास समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आरती जी और सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने मुझे बुलाया, एक मौका दिया और अपनी बात कहने का, रखने का मुझे मौका दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।